चलिए, एक स्वतंत्र इतिहासकार के तौर पर सुभाष चंद्र बोस के आखिरी दिनों के रहस्यमयी सबूतों की पड़ताल करते हैं। इस एजेंडे के जरिए हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और उनके जीवित रहने से जुड़े मिथकों की एकदम निष्पक्ष तुलना करेंगे। अगस्त 1945 का वो हफ्ता बहुत उथल-पुथल भरा था। वो तेजी से सिंगापुर से साइगॉन होते हुए ताइहोकू पहुंचे। स्थापित ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल साफ हैं। ताइवानी एयरफील्ड से उड़ान भरते ही उनका बॉम्बर क्रैश हो गया था। इस डीक्लासिफाइड जापानी रिपोर्ट के मुताबिक भयानक इंजन फेलियर हुआ और विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर आग का गोला बन गया। क्रैश के बाद गंभीर रूप से जले बोस को अस्पताल में तुरंत ये सारे जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट्स दिए गए। लेकिन अफसोस, तमाम कोशिशों के बावजूद वो कोमा में चले गए और उसी शाम उनका निधन हो गया। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनका अंतिम संस्कार वहीं हुआ और अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में सुरक्षित रख दी गईं। लोगों ने इसे माना क्यों नहीं? दरअसल 1945 के उस अराजक माहौल ने ही इस शक को जन्म दिया। कोई शव या फोटो न होने से इन ठोस सबूतों की कमी ने समर्थकों में गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। देखते ही देखते अफवाहें उड़ी और उनकी मौत सोवियत जेल या हिंदू सन्यासी बन जाने जैसे मिथकों में बदल गई। अब जरा तुलना कीजिए, एक तरफ दर्ज मेडिकल सच्चाई है तो दूसरी तरफ जीवित बचने की बिल्कुल अप्रमाणित कहानियां। इन उलझी हुई थ्योरीज को सुलझाने के लिए सरकारों ने पिछले 6 दशकों में कई जांच आयोगों का गठन किया। इस लिस्ट को देखिए। शुरुआती तीनों जांचों ने लगातार विमान दुर्घटना और अस्पताल में मौत के तथ्य को ही माना। 1946 की फिगेज रिपोर्ट ने अलग अलग गवाहों से बात करके साफ कहा कि ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाना लगभग नामुमकिन था। बाद में खोसला आयोग ने भी पाया कि ये मिथक फैलाने वाले लोग सिर्फ राजनीतिक लाभ या पब्लिसिटी चाहते थे। लेकिन 2005 के मुखर्जी आयोग ने सबको चौंका दिया। उन्होंने दावा किया कि सोवियत संघ भागने की गुप्त योजना थी। ठोस सबूतों की अनदेखी और काल्पनिक कहानियों पर भरोसा करने के कारण सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। 60 साल बाद आई इस गोपनीय जापानी रिपोर्ट ने भी भयानक प्रोपेलर फेलियर की स्वतंत्र रूप से पुष्टि कर दी। समाजशास्त्रीय नजरिए से देखें तो युद्ध के बाद बोस के जीवित होने के मिथक ने बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक काम किया। इतिहासकारों के मुताबिक इस मिथक ने उस मुश्किल दौर में हारी हुई सेना और निराश नागरिकों को बहुत उम्मीद दी। फिर विज्ञान ने दखल दिया। डीएनए टेस्टिंग ने साफ साबित कर दिया कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। गवाहियों और मेडिकल रिकॉर्ड्स पर बनी ऐतिहासिक सहमति 1945 के उस विमान हादसे को ही अंतिम सत्य मानती है। एक बड़ा सवाल यहीं छूट जाता है, एक नायक की चाहत अक्सर प्रमाणित सच पर भारी क्यों पड़ जाती है?